जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे। जय गौर निताय, गौर निताय, गौर निताय, जय गौर निताय। Hare
बोला श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा। किचन में पूरी बनाने के लिए कुछ माताओं की सेवाओं की आवश्यकता है और वहाँ पर ये जो कथा हो रही है उसका साउंड भी आ रहा है, तो कुछ माताएं यदि पूरी बनाने की सेवा के लिए जा सके इस समय तो बहुत ही अच्छा होगा और आप पूरी बनाते हुए कृष्ण कथा सुन सकते हैं। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 19। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। दोहराइए। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। माताएं शब्दार्थ। तदा उस समय राजा रजोगुण में, तमः तमोगुण, भावः
परिस्थिति, काम, काम तथा इच्छा, लोभ, लालसा, आदयः, आदि आदि, च तथा ये जो भी है, चेतः धन, एतय इनसे, अनाविद्धम प्रभावित हुए बिना, स्थितम स्थित होकर, सत्वे सत्वगुण में, प्रसीदति परम प्रसन्न होता है। अनुवाद तथा तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जो ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सत्व गुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। अनुवाद दोहराइए। जो ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सत्व गुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। तात्पर्य। अपनी सामान्य संवैधानिक स्थिति में जीव आध्यात्मिक आनंद में पूर्ण रूप से तुष्ट रहता है। यह स्थिति ब्रह्मभूत या आत्मनंदी अर्थात आत्मतुष्टि की स्थिति कहलाती है। यहाँ आत्मतुष्टि किसी निष्क्रिय मूर्ख की तुष्टि जैसी नहीं रहती। निष्क्रिय मूर्ख अज्ञान अवस्था में रहता है, किंतु आत्मतुष्ट, आत्मनंदी इस भौतिक जगत से परे होता है। सिद्धि की यह अवस्था अटल भक्ति में स्थित होते ही प्राप्त हो जाती है। भक्तिमय सेवा कोई निष्क्रियता नहीं, अपितु आत्मा की अनन्य सक्रियता है। आत्मा की यह सक्रियता पदार्थ के संसर्ग से अपमिश्रित, दूषित हो जाती है। फलतः काम, इच्छा, लोभ, निष्क्रियता, मूर्खता तथा निद्रा के रूप में गुरुग्न कार्यकलापों का उदय होता है। भक्तिमय सेवा का प्रभाव रजोगुण तथा तमोगुण के इन प्रभावों के पूर्ण निराकरण होने पर प्रकट होता है। तब भक्त तुरंत ही सत्वगुण में स्थित हो जाता है और वहाँ उन्नति करता हुआ वासुदेव के पद या शुद्ध सत्व के पद की ओर उठने की ओर अग्रसर होता है। केवल इस शुद्ध सत्व की अवस्था में कोई व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम के कारण अपने समक्ष कृष्ण को सदा देख सकता है। भक्त सदैव शुद्ध सत्व में रहता है, अतः वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता। किंतु एक अभक्त चाहे कितना ही शिक्षित क्यों न हो, सदैव हानिप्रद होता है। भक्त न तो मूर्ख होता है न रजोगुणी। हानि पहुंचाने वाले मूर्ख तथा रजोगुणी व्यक्ति भगवत भक्त नहीं बन सकते, भले ही वे अपने बाहरी वेश से अपने आप को भक्त क्यों न प्रदर्शित करें। भक्त में सदैव ईश्वर के सद्गुण पाए जाते हैं। इन गुणों की मात्रा भले ही भिन्न हो, किंतु गुणता की दृष्टि से भक्त तथा भगवान
एक समान होते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रस्तुत श्लोक में जब हम भक्ति करते हैं तो किस प्रकार से भक्ति के सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में उभर कर आते हैं, इसका वर्णन किया गया है। श्लोक में ही कहा गया है
कि जब इस प्रकार से भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति विकसित होती है तो जो इस संसार में तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण के दुष्प्रभाव हैं उससे परे भक्त हो जाता है और साथ ही वह भक्त बहुत ही प्रसन्न अवस्था में स्थित हो जाता है। ये दो सकारात्मक प्रभाव श्लोक में बताए गए हैं और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी और दो बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जब भक्त इस प्रकार से भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति को दर्शाता है तो वह अपने चरित्र में बहुत सारे सद्गुणों को दर्शाता है। वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता है बल्कि अनेकानेक सद्गुणों को दर्शाता है और साथ ही ऐसा भक्त भगवान को सर्वत्र देखता है, भगवान का दर्शन करता है। तो ये चार प्रकार के सकारात्मक प्रभाव भक्ति के द्वारा यहाँ पर दर्शाए गए हैं कि भक्त निम्न गुणों के दुष्प्रभावों से परे चले जाता है, भक्त अपने जीवन में बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, भक्त अनेकानेक सद्गुणों को अपने जीवन में दर्शाता है और भक्त भगवान का सर्वत्र दर्शन करता है। तो हम इन चारों तथ्यों को एक एक करके अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। इस संसार में सभी जीवात्माएं जब से जन्म होता है तब से तीनों गुणों के दुष्प्रभावों से ग्रसित रहते हैं। तमोगुण के दुष्प्रभाव के कारण व्यक्ति विनाशकारी बनता है, खुद का भी विनाश करता है, दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। रजोगुण के दुष्प्रभाव के कारण व्यक्ति स्वार्थपूर्ण व्यवहार करता है और सत्वगुण अच्छा है, उसके कारण व्यक्ति निस्वार्थ रहता है, लेकिन फिर भी इसी संसार में अपने अच्छे जीवन में आसक्त रहता है, भगवान के प्रति अपनी भक्ति को, प्रेम को नहीं दर्शाता है। तो ये तीनों गुण व्यक्ति को खुद को केंद्र में रखते हुए जीवन यापन की प्रेरणा देते हैं। जो तमोगुण है उसके कारण व्यक्ति खुद को केंद्र में रखकर विनाशकारी बनता है, रजोगुण के प्रभाव के कारण व्यक्ति खुद को केंद्र में रखकर स्वार्थी बनता है और सत्वगुण के कारण व्यक्ति खुद को केंद्र में रखकर सोचता है कि मेरा जीवन बहुत अच्छा है और वो भगवान के प्रति अपनी रुचि नहीं दर्शाता है। तो उस दृष्टिकोण से तीनों गुण जीवात्मा को संसार में बांध कर रखते हैं। लेकिन जब हम भक्ति अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो भक्ति के द्वारा हम अपने आप को अपने जीवन का केंद्र न बनाकर भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं और अपना सर्वस्व जीवन भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता, उनकी सेवा के लिए अर्पित करते हैं। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के दुष्प्रभाव के कारण व्यक्ति खुद को केंद्र में रखता है, लेकिन जैसे ही हम भक्ति स्वीकार करते हैं तो तुरंत खुद का केंद्र हटाकर कृष्ण को केंद्र में रखते हैं और इस प्रकार से भक्ति स्वीकार कर से ये जो तीनों गुणों के दुष्प्रभाव हैं तुरंत हटते हैं। कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धारे प्रेम नाम। खुद की तुष्टि के लिए व्यक्ति चाहे तमोगुण में व्यवहार करे या रजोगुण में व्यवहार करे या सत्वगुण में व्यवहार करे, उसे काम ही कहा जाता है। लेकिन जब हम भगवान की तुष्टि के लिए अपना जीवन अर्पित करते हैं तो उसे प्रेम कहा जाता है, वही भक्ति है।
अर्थात जैसे ही भगवान की भक्ति हम स्वीकार करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के जो दुष्प्रभाव हैं तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से उदाहरण दिया गया है शास्त्रों में, कोई जो नारियल होता है, जब नारियल गीला होता है तो उसके अंदर जो सफेद रंग का जो नारियल का भाग है वो नारियल की परत से चिपका होता है। आपको निकालना है तो बहुत प्रयास करना पड़ता है, लेकिन वही नारियल जब सूख जाता है तो वही अंदर सफेद रंग का जो नारियल का भाग है वो नारियल की कठोर परत से अलग होकर नारियल के अंदर रहता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम अपने जीवन में भक्ति को स्वीकार करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने संसार छोड़ दिया, इसी संसार में रहते हैं। जैसे नारियल, वो सफेद भाग नारियल के अंदर ही है लेकिन नारियल के बाहरी परत से अलग है। ठीक उसी प्रकार से जब हम भक्ति स्वीकार करते हैं, इसी संसार में रहते हैं, लेकिन इस संसार में जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का दुष्प्रभाव है उससे अलग रहते हैं, उससे हम विचलित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति करने से हम तुरंत इन तीनों गुणों के दुष्प्रभाव से परे चले जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में दीति का उदाहरण दर्शाया गया है। दीति वह दैत्यों की माता है और हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष उन दैत्यों का पहले ही इंद्र के निवेदन के कारण वध किया गया है। तो दीति माता होने के कारण इसे स्वीकार नहीं कर सकी और अपने पति कश्यप मुनि से निवेदन करती है कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र का वध करे। अर्थात इंद्र के प्रति इतनी अधिक ईर्ष्या और क्रोध की भावना दीति के हृदय में है कि वह इंद्र का वध करने के लिए पुत्र प्राप्ति चाहती है। तो जब कश्यप मुनि ने सुना तो वे बड़े अचंभित हुए कि दीति इतनी मेरी सेवा कर रही थी लेकिन हृदय में इतनी क्रूर दुर्भावना है। और कश्यप मुनि विचार करने लगे कि ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं, आखिर इंद्र भी मेरा ही पुत्र है। कश्यप मुनि की दूसरी पत्नी अदिति, उनका ही पुत्र इंद्र है। तो कश्यप मुनि विचार करके दीति से कहते हैं कि यदि आप पुंसवन व्रत का पालन करो बिना किसी दोष के तो निश्चित रूप से आपको ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो इंद्र का वध करेगा। और यदि आपके इस व्रत में दोष हो गया तो वह इंद्र का शत्रु न होकर इंद्र का मित्र बन जाएगा। तो दीति ने भी बहुत श्रद्धा के साथ कहा कि आप व्रत के सारे यम और नियम मुझे बताएं और मैं बहुत अच्छी तरह से उसका पालन करूंगी। और तब कश्यप मुनि ने दीति को व्रत के सारे यम और नियम बताए जो केवल भक्ति के ही नियम थे कि किस प्रकार से स्वच्छ रखना चाहिए अपने आप को बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से, और भगवान का स्मरण करना चाहिए। पूरे भक्ति के नियम बता दिए। और दीति बहुत ही श्रद्धा से उन भक्तिमय शिक्षाओं को अपने जीवन में पालन करने लगी। परिणाम यह हुआ कि दीति का हृदय शुद्ध हो गया।
दीति के हृदय में जो इंद्र के प्रति इतनी शत्रुता की भावना थी वह नष्ट हो गई और दीति ने इंद्र को भी अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। तो यहां स्पष्ट उदाहरण है जो दर्शाता है कि जब हम अपने जीवन में भक्ति को स्वीकार करते हैं तो हृदय में जो भी अनर्थों की भावना है वहाँ सब भक्ति के द्वारा साफ हो जाती है और हम सभी जीवों के प्रति सद्भावना दर्शाते हैं। उसी प्रकार से ध्रुव महाराज, यहाँ तो दीति विनाश करना चाहती है इंद्र का, अर्थात तमोगुण से प्रभावित है। ध्रुव महाराज वो ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहते थे, रजोगुण से प्रभावित थे। उनको भी नारद मुनि ने भक्ति करने का निर्देश दिया और बहुत ही श्रद्धा से बालक ध्रुव ने उन भक्ति की शिक्षाओं का अपने जीवन में पालन किया, इस उद्देश्य से कि ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य प्राप्त करना है। परिणाम क्या हुआ? भक्ति करने से केवल कुछ ही महीनों में ध्रुव महाराज का हृदय इतना पवित्र हो गया कि उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ और भगवान का दर्शन प्राप्त कर ध्रुव महाराज को कुछ भी संसारी वस्तु प्राप्त करने की इच्छा नहीं थी। उन्होंने भगवान को स्पष्ट कह दिया कि मैं तो इस संसार के कांच के टुकड़ों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था, अब आप जैसा रत्न मुझे प्राप्त हो गया है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम अपने जीवन में भक्ति को स्वीकार करते हैं तो इस संसार में तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण के जो भी दुष्प्रभाव होते हैं उससे हम परे जाकर एक अच्छे वैष्णव की तरह भक्तिमय व्यवहार दर्शाते हैं। तो भक्ति के द्वारा हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे सूर्य प्रकाश आते ही सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघम धुन्वर्ति कास्नेन निहारम एव भास्करः। जिस प्रकार से सूर्य के आने से कोहरा नष्ट हो जाता है, अंधकार नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से वासुदेव कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति दर्शाने से हृदय के सारे दोष, अनर्थ, अज्ञानता सब नष्ट हो जाते हैं। और ये कौन नष्ट करता है? स्वयं भगवान हमारे हृदय में ज्ञान का दीपक जलाकर हृदय के अज्ञान को नष्ट करते हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान का दीपक जलाकर तमोगुण के कारण, रजोगुण के कारण जो अज्ञानता फैली हुई है उसको नष्ट करते हैं। तो इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि भक्ति करने से हमें संसार के सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का जो भी दुष्प्रभाव है उससे परे जाकर दिव्य स्थिति में व्यवहार करने के योग्य बनते हैं। दूसरा तथ्य है कि भक्ति के द्वारा हमारे जीवन में प्रसन्नता प्राप्त होती है। इस संसार में सारा दुख, क्लेश केवल तीनों गुणों के दुष्प्रभाव के कारण ही है। इस संदर्भ में एक कहानी दर्शाई गई है। राजा अपने मंत्री को पूछता है कि ये जो मेरा सेवक है रोज दरबार में आता है, बहुत ही प्रसन्न चित्त होकर आता है, नाचते हुए आता है, वो तो छोटा सा सेवक है लेकिन इतना खुश है। मैं राजा हूं, राज सिंहासन पर विराजमान होता हूं, इतना नियंत्रण है मेरे पास, इतना धन है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं सदैव चिंतित रहता हूं, क्या कारण है? मंत्री ने कहा
कि राजन, इसका उत्तर मैं आपको कुछ दिनों के पश्चात देता हूं। और फिर कुछ दिनों के पश्चात वही सेवक फिर से दरबार में आया, लेकिन इस दिन वहां सेवक बहुत खुश नहीं दिखाई दे रहा था, दुखी दिखाई दे रहा था, चिंतित था, परेशान था। तो राजा ने पूछा मंत्री से कि अरे, हर दिन तो बहुत खुशी से आता था ये सेवक, आज क्यों इतना दुखी है, चिंतित है? तब मंत्री राजा से कहता है कि कल रात्रि को इस सेवक के घर के दरवाजे पर मैंने सोने के सिक्कों का एक थैला रख दिया था। अगले सुबह जब यह सेवक उठा आज, तो इसने दरवाजा खोला तो देखा कि एक थैला है। अंदर, थैले के अंदर देखा तो सोने के सिक्के हैं। तुरंत यहां सेवक लोभ के कारण सोने के सिक्कों को गिनने लगा और गिन रहा था। वो सोने के सिक्कों को गिनते गिनते उसने पाया कि 99 सोने के सिक्के हैं। तो यहां सेवक सोचने लगा कि 99 सोने के सिक्के हैं, एक और सोने का सिक्का होना चाहिए, 100 सोने के सिक्के होने चाहिए। कुछ गलती हो गई है गिनने में। फिर से गिनने लगा, लेकिन 99 सोने के सिक्के थे। सोचने लगा एक सोने का सिक्का कहां चला गया, 100 होने चाहिए था। बाहर जाकर देखने लगा गिरा है क्या, कुछ नहीं गिरा था। अपनी पत्नी को पूछता है कि तुमने एक सोने का सिक्का लिया क्या? नहीं लिया। तो बड़ा परेशान हो गया, ढूंढने लगा इधर उधर, एक सोने का सिक्का कहां चला गया, 100 सोने के सिक्के होने चाहिए थे। और उस परेशानी में वो अपनी पत्नी को डांटने लगा कि तुमने शायद इधर उधर कुछ ठीक से सफाई नहीं की होगी, कुछ बिगाड़ दिया होगा, कुछ खराब कर दिया होगा। इस प्रकार से वो रोज खुश रहता था, लेकिन इस दिन लड़ाई झगड़ा करके बड़ी चिंतित अवस्था में राजमहल में आया। कहने का तात्पर्य यही है कि जब हम संसारी विषयों में अपना लोभ दर्शाते हैं तो हमारे जीवन में खुशी नष्ट हो जाती है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगान दुख योनय एवते। जैसे ही संसारी विषयों का हम भोग करना चाहते हैं तो दुख ही प्राप्त होता है। तो हमें संसारी विषयों का भोक्ता नहीं बनना है, हमें भक्त बनकर इस संसारी जो भी विषय है भगवान की सेवा में अर्पित करना है, तो हम खुश रहेंगे। खुद को भोक्ता बनाएंगे तो हम दुखी रहेंगे। भगवान को भोक्ता बनाएंगे, खुद को भक्त बनाएंगे तो खुश रहेंगे। तो तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण के दुष्प्रभाव के कारण हम खुद को केंद्र में रखकर भोक्ता बनाते रहते हैं और फिर हमारे जीवन में दुख समा जाता है। लेकिन यदि भक्ति स्वीकार करें, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपना जीवन समर्पित करें, तो स्वाभाविक रूप से खुशी जीवन में आ ही जाएगी। जिस प्रकार से पेड़ की जड़ में जल अर्पित करने से पेड़ की सारी शाखाओं में, टहनियों में, पत्तियों में, फूलों में पानी पहुंच जाता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने से हमारे जीवन में प्रसन्नता आ ही जाती है। और यही जीवात्मा का वैधानिक स्वरूप है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। यदि हम भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध में वैधानिक स्थिति में रहेंगे तो खुश रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने स्वाभाविक संबंध को ठुकराकर इस संसार में संघर्ष करेंगे तो दुखी रहेंगे। जिस प्रकार से कोई बालक है अपने माता पिता का आश्रय ठुकराकर खुद अपना जीवन संसार में बिताना चाहता है तो बहुत संघर्षपूर्ण उसका जीवन होगा, दुखी रहेगा। माता पिता के आश्रय में रहेगा तो खुश रहेगा। तो हम सबको अपने परम पिता भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में उनकी भक्ति करते हुए रहना है और खुश रहेंगे हम सभी। तो इस प्रकार से भक्ति करने से हमारे जीवन में खुशी आ जाती है और भक्ति करने से
हमारे जीवन के सारे शोक मोह भय सब नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, यस्याम वैश्रूयमानायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब हम भगवान की कथा का श्रवण करते हैं या उनके नामों का कीर्तन करते हैं या उनकी सेवा करते हैं, तो उससे हमारे हृदय में भक्ति का विकास होता है। और जैसे जैसे हमारे हृदय में भक्ति का विकास होता है, हमारे हृदय के शोक मोह भय सब नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन में खुशी प्राप्त कर सकते हैं। एक समय श्री प्रभुपाद जी अपने कमरे में थे और एक शिष्य समाचार पत्र लेकर श्री प्रभुपाद जी के पास आया। उस समाचार पत्र में श्री प्रभुपाद जी की एक शिष्या की तस्वीर थी, जगत तारिणी माता जी। वो अपने पूर्व जीवन में भक्त बनने के पहले फिल्म नायिका थी और अभी मंदिर में सेवा कर रही थी, तो किचन में बर्तन भी साफ करने होते हैं, तो उस प्रकार की सेवा कर रही थी। तो समाचार पत्र में 2 तस्वीरें थी। एक तस्वीर थी जगत्तारिणी माता जी की जो फिल्म नायिका के रूप में थी, और दूसरी तस्वीर थी कि जगत्तारिणी माता जी रसोई घर में बर्तन साफ कर रही है। तो श्री प्रभुपाद जी ने समाचार पत्र देखा तो कहा कि देखो, इस पहली तस्वीर में जगत्तारिणी माता जी कितनी दुखी लग रही है, चिंतित लग रही है, परेशान लग रही है, लेकिन अब भगवान की सेवा कर रही है कि इतनी खुश है, प्रसन्न है। तो जब हम भगवान की सेवा में अपने आप को अर्पित करते हैं तो स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता छा जाती है। भगवान के आश्रय में रहने से हमारे जीवन में प्रसन्नता ही होती है। श्रील प्रभुपाद जी जुहू में थे और एक दिन सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने एक कुत्ते को देखा जो कार के अंदर था, और कुछ कुत्ते सड़क पर भी थे। तो श्री प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को पूछा कि ये आप कुत्ते देख रहे हो यहां पर, क्या शिक्षा प्राप्त होती है इससे आपको? तो भक्तगण कुछ बोल नहीं पाए। तब श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि ये सब जो कुत्ते सड़क पर घूम रहे हैं, इनका कोई मालिक नहीं है, इनका कोई आश्रयदाता नहीं है, लेकिन ये कुत्ता जो कार के अंदर है, इसने अपने स्वामी को स्वीकार किया है, इसलिए ये ज़्यादा खुश दिखाई देता है, इसके पास ज़्यादा सुख सुविधा है। तो उसी प्रकार से जब हम भगवान का आश्रय स्वीकार करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा से हमारे जीवन में प्रसन्नता छा जाती है। और इतनी प्रसन्नता आ जाती है भक्त के जीवन में कि भक्त को संसारी विषय कुछ नहीं चाहिए। कोलाविछा श्रीधर, उनके पास कुछ भी नहीं था, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, जो भी कपड़े थे उन कपड़ों में कई छेद थे, रहने के लिए ठीक से घर नहीं था, बारिश में सारे घर की छत से पानी गिरता था, कुछ भी ज्यादा अधिक आमदनी भी नहीं थी। ऐसी अवस्था में कोलाविछा श्रीधर भगवान का नाम कीर्तन करते हुए प्रसन्न थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने कोलाविछा श्रीधर की ऐसी भक्ति से प्रसन्न होकर श्रीधर को बुलाया और कहा कि श्रीधर, मैं आपको कुछ वरदान देना चाहता हूं, कुछ मांगो मुझसे। श्रीधर कहने लगे कि मुझे
कुछ आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कहा लेकिन मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, मैं आपको अष्ट सिद्धि दे सकता हूं, मैं आपको स्वर्ग प्रदान कर सकता हूं। श्रीधर ने सब कुछ मना कर दिया और कहा ये भगवान, मैं सदैव आपके चरणों की सेवा में संतुष्ट हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु बारंबार श्रीधर से आग्रह करने लगे कि श्रीधर कुछ तो मांग लो, मैं कुछ देना चाहता हूं आपको। तब श्रीधर कहते हैं कि भगवान, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि वो जो बालक था निमाई, जो सदैव मेरी दुकान पर आता था और घंटों घंटों मुझसे बातें करता था, और घंटों घंटों मुझसे बातें करने के पश्चात मुफ्त में केले के पत्ते वहां लेकर जाता था, तो इस प्रकार से आप सदैव उस बालक के रूप में मेरे पास आते रहें और अपना संग मुझे प्रदान करते रहें और केले के पत्ते ले जाकर मेरी सेवा को स्वीकार करते रहें। ये मांगा श्रीधर ने। अर्थात भक्त यदि कुछ मांगता ही है भगवान से तो केवल सेवा की मांग करता है और कुछ नहीं चाहिए भक्त को। कुछ भी संसारी वैभव समृद्धि कुछ नहीं चाहिए भक्त को। भक्त को केवल सेवा चाहिए। सेवा करने में ही भक्त की खुशी है, अर्थात भक्ति करने से भक्त को खुशी प्राप्त होती। भक्ति अर्थात प्रेममय सेवा, तो भक्ति करने में ही खुशी है। और यदि हम भक्ति नहीं करते हैं, संसारी विषयों का भोग करते हैं, भोक्ता बनते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत अधिक दुख समा जाता है। तो इसीलिए हमें भोक्ता नहीं बनना चाहिए, भक्त बनना चाहिए। इससे हमारे जीवन में बहुत खुशी प्राप्त होगी। तीसरा तथ्य यहां दर्शाया गया है कि भक्ति करने से भक्त के हृदय में अनेकानेक सद्गुणों का विकास होता है। तो श्रीमद् भागवतम में बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवत् अकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो बहि। कह रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके हृदय में सारे गुण स्वाभाविक रूप से विकसित होने लगते हैं। दूसरी ओर जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं वो तो केवल अपने मन के रथ पर इसी संसार में भ्रमण करते रहते हैं। तो भक्ति करने से हमारे हृदय में अनेकानेक सद्गुण स्वाभाविक रूप से विकसित होने लगते हैं। और शास्त्रों में इसको दर्शाने के लिए अनेकानेक उदाहरण हैं। मृगारी बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। कितना क्रूर था कि पशुओं को मारता था लेकिन पूरा नहीं मारता था, आधा मारता था। और फिर वो पशु तड़प तड़प के खून बहाते बहाते धीरे धीरे मरते थे। और ऐसे पशुओं की गति को देखकर मृगारी को बहुत अच्छा लगता था। तो इतना क्रूर था ये मृगारी कि पशुओं को बहुत क्रूरता से मारता था। ऐसा क्रूरी मृगारी जब नारद मुनि का संग प्राप्त करता है, नारद मुनि से भक्ति के निर्देश को प्राप्त करता है, तो इस मृगारी का हृदय इतना पवित्र हो जाता है कि बाद में एक समय जब नारद मुनि पर्वत मुनि के साथ मृगारी को मिलने के लिए आते हैं
तो मृगारी अपने गुरु का दर्शन करने के लिए भागते हुए आता है, लेकिन भागते भागते बीच में कई बार रुकता है। क्यों? क्योंकि चींटियां रास्ते में थी। वह चींटियों पर अपना पैर देकर उनकी हत्या नहीं करना चाहता था। तो जब पर्वत मुनि ने यह देखा कि अरे मृगारी तो इतना क्रूर था कि पशुओं को आधा मारकर उनको तड़पते तड़पते मरते देखकर बहुत खुश होता था, और अब ये मृगारी चींटियों पर अपना पैर भी नहीं रखना चाहता है, इतना अधिक हृदय परिवर्तन। तो यहां भक्ति का प्रभाव है। ये कोई कितना भी क्रूरी हो, उसके हृदय में अपार करुणा विकसित हो जाती है, और इतनी करुणा कि चींटी जैसे बहुत ही तुच्छ जीवों के प्रति भी वहां करुणा व्यक्त करता है। उसी प्रकार से रत्नाकर का उदाहरण है। रत्नाकर वो भी इतने दुष्ट चरित्र के थे कि जब नारद मुनि ने उनको कहा कि राम का नाम का उच्चारण करो, तो उनके मुख से राम का नाम निकलता नहीं था। तब नारद मुनि ने कृपा करके रत्नाकर से कहा कि ठीक है, आप मरा कहो, मरा के नाम का उच्चारण करो। और रत्नाकर ने श्रद्धा से नारद मुनि के उपदेशों को स्वीकार किया, और फिर मराम राम 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 इस प्रकार से धीरे धीरे राम के नाम का उच्चारण उसके मुख से होने लगा। तो जब श्रद्धा से रत्नाकर ने नारद मुनि के उपदेशों को स्वीकार किया, जो कि राम के नाम का उच्चारण आरंभ में नहीं कर सकता था, लेकिन धीरे धीरे नारद मुनि के उपदेशों के आधार पर भगवान की भक्ति करते हुए यह रत्नाकर इतना पवित्र हो गया राम के नाम का उच्चारण करके, उसका हृदय इतना अधिक शुद्ध हो गया राम के नाम का उच्चारण करके, कि पहले जो राम के नाम का उच्चारण नहीं कर सकता था, अब केवल राम के नाम का उच्चारण ही नहीं बल्कि श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन उन्होंने वाल्मीकि रामायण में प्रस्तुत कर दिया। तो इतना अधिक परिवर्तन आता है भक्ति करने से, हमारा हृदय इतना अधिक शुद्ध हो जाता है। क्रूर व्यक्ति बहुत ही करुणा अपने हृदय में प्राप्त करता है, दुष्ट व्यक्ति अपने हृदय में सभी के प्रति बहुत अधिक सद्भावना प्राप्त करता है, और कुटिल व्यक्ति अपने हृदय में बहुत अधिक सरलता को प्राप्त कर लेता है। स्वार्थी व्यक्ति निस्वार्थ बन जाता है, क्रोधी व्यक्ति शांत हो जाता है, लोभी व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से अभिमानी व्यक्ति बहुत ही विनम्र हो सकता है। तो यहां सब भक्ति के परिवर्तन है, अर्थात भक्ति के द्वारा हमारा दुष्ट चरित्र एक बहुत ही अच्छे चरित्र में परिवर्तित हो जाता है। तो भक्ति के द्वारा ही हम अपने हृदय को पवित्र कर सकते हैं, अनेक अनेक सद्गुणों को विकसित कर सकते हैं। केवल भक्त के कपड़े पहनने से ऐसा नहीं होता है, या कंठी माला धारण कर लो या शिखा रख लो, ये अच्छा है, लेकिन केवल बाहरी रूप से इस प्रकार की वेशभूषा अपना लो और आंतरिक रूप से भक्ति की शिक्षाओं को नहीं अपनाओ तो बात नहीं बनने वाली है। तुकाराम महाराज कहते हैं, यदि केवल भगवा वस्त्र पहनकर कोई साधु बनता है तो कुत्ता भी भगवा रंग का होता है, लेकिन वो साधु नहीं होता है, वो कुत्ता है। तो भक्ति करनी है तो केवल बाहरी रूप से भक्त का आवेश स्वीकार करने से भक्ति नहीं होती है। बहुत आसान है तिलक पहनना, कंठी माला धारण करना, बहुत आसान है, लेकिन जब तक हम अपने जीवन में भक्तिमय शिक्षाओं को गहराई से अपनाते नहीं हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों में अनेकानेक शिक्षाएं दी हैं, उन ग्रंथों को नियमित रूप से जब तक हम पढ़ते नहीं हैं, उन शिक्षाओं को अपने जीवन में गंभीरता से पालन करने की चेष्टा नहीं करते हैं, तब तक
हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, तब तक हृदय में सद्गुणों का विकास नहीं होगा, हम साधु चरित्र को नहीं प्राप्त करेंगे। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध में बताया गया है कि नदी का जो बहता हुआ जल होता है वो बहुत ही पवित्र होता है, और वो बहते हुए जल से बहुत ही मधुर वाणी भी आती है, बहुत मधुर स्वर सुनाई देता है, और उस पवित्र जल के स्पर्श से कोई भी वस्तु स्वच्छ हो जाती है। तो 3 बातें कही गई हैं कि वह नदी का बहता हुआ जल पवित्र होता है, और उसके बहते हुए होने से बहुत ही मधुर स्वर सुनाई देता है, और कोई भी वस्तु उस बहते हुए जल के स्पर्श में आती है तो स्वच्छ हो जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से श्री प्रभुपाद जी वो बहुत ही पवित्र हैं। उनका जो श्रीमद् भागवतम का संदेश है वो बहुत ही मधुर स्वर है, और जब इस संदेश को हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो हम स्वच्छ हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा हृदय स्वच्छ होता है जब हम किसी साधु के उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं, उनके निर्देशों के आधार पर अपने जीवन में जब हम भक्ति करते हैं, तब हमारा हृदय स्वच्छ होता है। केवल भक्ति की बाहरी वेशभूषा को स्वीकार करने से हम भक्त नहीं बनते हैं, बल्कि हमें भक्ति की जो आंतरिक सद्गुण है उसे सद्गुरु के निर्देशों का पालन करते हुए अपने जीवन में विकसित करना होगा, तब हम भक्त बनते हैं, साधु बनते हैं। तितिक्षव कारुणिकः सुहृदः सर्वदेही नाम अजात शत्रवः शांतः साधव साधु भूषणम। तो इस श्लोक में बताया गया कि साधु कौन है, तो कहीं भी नहीं कहा गया है कि साधु वो है जो साधु के वस्त्र पहनता है। नहीं, साधु वो है जो साधु के आंतरिक लक्षणों को दर्शाता है। वहाँ सहनशील होता है, उसके हृदय में बहुत करुणा होती है, वहाँ सभी जीवों के प्रति सद्भावना रखता है, वहाँ किसी के प्रति शत्रुता नहीं रखता है, किसी को हानि नहीं पहुँचाता है, वहाँ इस संसार की बिगड़ती परिस्थितियों में विचलित नहीं होता है, शांत रहता है। ऐसा व्यक्ति साधु कहलाता है। तो इस प्रकार के सद्गुण हम विकसित कर सकते हैं यदि हम अपने जीवन में गंभीरता से भक्ति को धारण करें। तो यदि पहचानना है कि हम भक्ति कर रहे हैं या नहीं, तो पहचानना चाहिए कि क्या मेरे हृदय में ये सब सद्गुण विकसित हो रहे हैं कि नहीं, क्या मैं इस संसार के गुणों के परे व्यवहार करता हूं या नहीं, क्या मैं भगवान की भक्ति में आनंद स्वीकार कर रहा हूं या नहीं। तो इस प्रकार से भक्ति के द्वारा ऐसे सद्गुण विकसित होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि ये सब अमेरिका यूरोप के मेरे शिष्य, ये सब तो पहले हिप्पियों की तरह व्यवहार कर रहे थे, लेकिन जब से इन्होंने भक्तिमय शिक्षाओं को स्वीकार किया है तब से इनका हिप्पियों का स्वरूप बदल गया है। अब ये वैकुंठ वासियों की तरह लगते हैं। उसी प्रकार से जब एक रिपोर्टर ने श्रील प्रभुपाद जी को पूछा कि आपके संस्था के शिष्यों को हम कैसे पहचान सकते हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरी संस्था के सदस्य वे एक सभ्य व्यक्ति होते हैं, अर्थात उनमें सभ्य व्यक्तियों के सारे लक्षण दिखाई देंगे। तो गुणों के आधार पर हमारी संस्था के सदस्यों को पहचाना जाता है, केवल वस्त्रों के आधार पर नहीं। ये श्री प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया है, और ऐसे सद्गुण भक्ति के द्वारा विकसित होते हैं। और चौथा तथ्य इस तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी ने कहा है कि भक्त सर्वत्र भगवान का दर्शन करता है।
तो भक्ति के द्वारा ही भगवान का दर्शन हो सकता है। तपस्या के द्वारा, ज्ञानार्जन के द्वारा या बहुत अधिक धार्मिक कर्मकांड करके भगवान का दर्शन नहीं होता है। ब्रह्मा जी भगवान की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवानां सोप्यस्ति यत्प्रपदसिम्न्य विचिन्त्य तत्वे गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो योगी होते हैं कई कई हजारों वर्षों तक अपनी श्वास वायु को रोककर प्राणायाम करते हुए वे भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो इस संसार के सारे विषयों को त्याग कर ज्ञानार्जन कर भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो ये सारे योगी और ज्ञानी करोड़ों करोड़ वर्षों तक इतना प्रयास करने के पश्चात भी भगवान के चरणों के नाखून से जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसको भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। भगवान को देखने की बात तो छोड़ी दो, लेकिन दूसरी ओर भक्त वो भगवान को देखने की अभिलाषा भी नहीं करता है, लेकिन भगवान उसको देखने के लिए चले आते हैं। मुचुकुंद वो तो गुफा के अंदर सोया हुआ था, लेकिन भगवान उसको देखने के लिए आए। वो तो सोया हुआ था, क्योंकि भगवान का महान भक्त है, तो भगवान ऐसे भक्त को अपना दर्शन प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी भक्ति होनी चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, ऐसी भक्ति करो कि भगवान आपको देखने के लिए आए। तो श्रीमद् भागवतम में अनेकानेक उदाहरण हैं इसको भी दर्शाने के लिए। गजेंद्र वो तो हाथी था और अपना पूरा जीवन गजेंद्र ने एक पशु की तरह ही व्यवहार किया। बस अपने मृत्यु के आखिरी क्षण में उस गजेंद्र ने जो मंदाकिनी नदी में कमल खिल रहा था उस कमल को उठा करके भगवान का स्मरण करके भगवान को अर्पित किया, और तुरंत भगवान गरुड़ पर आसीन होकर गजेंद्र की रक्षा के लिए वहां आ गए। तो इस प्रकार से भगवान भक्त की भक्ति के प्रति खींचे चले आते हैं और भक्त भगवान का इस प्रकार से दर्शन करता है। शबरी वो कोई शास्त्रों की बहुत बड़ी विद्वान नहीं थी, एक सरल महिला थी और बस अपने गुरु के निर्देश के आधार पर श्री राम के आगमन के लिए रोज तैयारी करती थी। और ऐसे वर्षों वर्षों बीत गए, शबरी वृद्ध हो गई, लेकिन भगवान के प्रति बहुत दृढ़ श्रद्धा थी और अपनी वृद्धावस्था में इतना कष्ट होने के पश्चात भी शबरी श्री राम के आगमन की तैयारी करती थी और राम का दर्शन प्राप्त हुआ शबरी को। शबरी के पास क्षमता नहीं थी कि वो स्वयं जाकर राम को देख सके, लेकिन रामचंद्र जी स्वयं शबरी को अपना दर्शन प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से कहाँ योगी और ज्ञानी इतना करते हैं, ज्ञानार्जन करते हैं, लेकिन भगवान के चरणों के नाखून का प्रकाश का भी अनुभव नहीं कर पाते हैं। और यहाँ भक्तगण अपनी भक्ति करते हैं और भगवान उनकी भक्ति से खींचे चले जाते हैं, उनको अपना दर्शन प्रदान करते हैं। तो ये भक्त की महिमा है कि भक्त भगवान का दर्शन करता है और सर्वत्र दर्शन करता है। तो इस प्रकार से हमने इस श्लोक के माध्यम से समझा कि जब हम अपने जीवन में गंभीरता से भक्ति की शिक्षाओं को अपनाते हैं
तो हम इस संसार के सत्वगुण रजगुण तमोगुण के दुष्प्रभाव से परे होकर एक अच्छा भक्ति में व्यवहार करते हैं। हमारे हृदय में अनेकानेक सद्गुणों का विकास होता है, साथ ही हम प्रसन्न हो जाते हैं और हमें भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम सबको इस श्लोक से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में गंभीरता से भक्ति की शिक्षाओं को अपनाने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सरलता से भक्ति करने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे निर्देश अपने ग्रंथों में प्रदान किए हैं, जिनका हमें नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए। तो सदैव हम श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का अध्ययन करें। उनकी शिक्षाओं के आधार पर हम सभी वैष्णवों के साथ सहयोग करते हुए भगवान की अनेकानेक सेवाओं में जुड़ें और साथ ही साथ इस कलयुग का जो युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, उस हरिनाम संकीर्तन को भी वैष्णव के साथ मिलजुल कर उसमें भी हम गंभीरता से भाग लें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब इस प्रकार से हरिनाम, हरि कथा और हरि सेवा हम वैष्णव के साथ मिलजुल कर श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के आधार पर अपने जीवन में गंभीरता से अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से हम सभी भक्ति के पथ पर तीव्रता से विकास करेंगे। और ये जो चारों तथ्य इस श्लोक में दर्शाए गए हैं, ये चारों सकारात्मक प्रभावों का अनुभव हम सभी अपने जीवन में भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बोलिए प्रभु जी। भक्ति हमारे अंदर कैसे ग्रो हो रहा है वो हमें पता कैसे चलेगा वो बताया। लेकिन कभी कभी क्या है, हमें भक्ति में भी हमें थोड़ा क्या ईर्ष्या होता है। जो वो ज़्यादा भक्ति कर रहा है, हम कम कर रहे हैं, वो ज़्यादा सेवा कर रहा है, मैं कम कर रहा हूँ, मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। इसमें भक्त के मतलब हमारे जैसे नीच, जैसे क्या बोलते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? क्या कहा आपने आखिरी में? आखिर मतलब जो हमारे जो है हम कैसे उसके उभर हो पाएंगे? तो जब हम भक्ति करते हैं तो श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का अध्ययन करते हुए, अच्छी तरह श्रवण करते हुए पहचानना चाहिए कि भक्ति क्या होती है। और अपने भक्ति में जीवन में जो भक्ति नहीं है, केवल भक्ति के जैसा दिखता है, उसके जाल में फंसना नहीं चाहिए। तो शुरुआत में हम आते हैं भगवान के प्रति अपनी भक्ति करने के लिए, भगवान के प्रति इतना प्रेम जताने के लिए, वैष्णव की सेवा करने के लिए, और बाद में वैष्णव के साथ रहते रहते इस प्रकार की दुर्भावना आ जाती है जो आपने बताई। तो उस प्रकार की दुर्भावना को आने देना नहीं चाहिए। आती है तो उसको आप अपने जीवन में अपनाओ मत, उसको दुर्लक्षित करो, ऐसा ही करना पड़ेगा। तो आचार्यगण उदाहरण देते हैं कि जब हम खेती करते हैं तो हम तो शायद चावल की खेती कर रहे हैं, चावल की फसल को उगा रहे हैं, लेकिन खेती करते करते अपने आप कुछ जो घन पतवार उग जाते हैं जो कि उस फसल के लिए हानिकारक होते हैं। तो किसान को अच्छे से पहचान करके वो जो घन पतवार है उसको अलग हटा देना चाहिए, ताकि उसकी जो फसल है वो अच्छे से उगती रहे। तो उसी प्रकार से हमारे भक्ति में, जीवन में भी जैसे ही हम पहचानते हैं कि अरे ये तो भक्ति के आडंबर में गंदगी है, तुरंत उसको उखाड़ के फेंकना चाहिए, उसके जाल में फंसना नहीं चाहिए। एक भक्ति का जो जीवन है बहुत ही सरल है, उस सरल भक्ति को हृदय से स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। हम सभी श्रीमान गौरलीला प्रभु जी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करेंगे, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं उनके प्रवचन के द्वारा हम सबको प्रदान करके वास्तविक रूप से हम सबको लाभान्वित किया है। प्रभु जी ने उनके प्रवचन के द्वारा विशेष रूप से भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति विकसित करने से 4 सकारात्मक बदल व्यक्ति के अंदर होते हैं, उसके बारे में हमें समझाया। प्रभु जी ने बताया कि भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति विकसित करने से हम प्रकृति के 3 गुणों के दुष्प्रभावों से परे जाकर दिव्यता को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हम प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हैं और हृदय में अनेक वैष्णव सद्गुणों का विकास हो सकता है और हम सर्वत्र भगवान का दर्शन कर सकते हैं। प्रभु जी का संपूर्ण प्रवचन भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति विकसित करने के लिए बहुत ही प्रेरणादायक था। तो आइए हम प्रभु जी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करेंगे। एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का उद्घोष करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमान गौर लीला प्रभु जी की। कुछ महत्वपूर्ण सूचना है, कृपया बैठे रहिए। आने वाली 4 मई को यानी कि शनिवार वरुथिनी एकादशी है और अगले दिन पारण समय रहेगा सुबह 6:05 से 10:22 तक। और आप सभी वैष्णवों के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण खुश खबर है। परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज जी का पिछले 2 दिन पूर्व पुणे में आगमन हो चुका है और महाराज जी के द्वारा कल की श्रीमद् भागवतम की कक्षा दी जाएंगी यहाँ पर। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं में उपस्थित रहकर महाराज जी का दिव्य संग प्राप्त कीजिए। साथ ही साथ कल संध्या समय 6 से 9 बजे तक रविवार पेट में RCM स्कूल के मैदान पर गौर पूर्णिमा का महामहोत्सव महाराज जी के दिव्य उपस्थिति में मनाया जाएगा। तो आप सभी इस उत्सव में भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित रहकर भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए। इस कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार से रहेगी। शाम 6 बजे भगवान का अभिषेक रहेगा, 7 बजे महाराज जी के द्वारा प्रवचन रहेगा और 8 बजे आप सभी वैष्णवों के लिए विशेष प्रसाद का आयोजन किया जाएगा। और अभी 5 मिनट हम हरिनाम संकीर्तन करेंगे और हरिनाम संकीर्तन के पश्चात आप प्रसाद प्राप्त करने के लिए प्रसादम हॉल की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज भी परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज जी का प्रवचन इसी मंदिर में शाम 6 से 8 बजे के बीच में रहेगा। तो महाराज जी के दिव्य संग का लाभ उठाने हेतु आप सभी उपस्थित रहिए। शाम को 6 बजे। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी